बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सिक्स क्लास हमने अपने 2 चैप्टर साइंस के कंप्लीट कर लिए थे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 3 विच इज़ एनर्जी रिसोर्सेज। सिक्स क्लास आपको पता है कि दुनिया के हर काम के लिए, जो भी काम किया जाता है दुनिया में, उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। चाहे वो हमारे बॉडीली फंक्शंस हैं या वो दुनिया में होने वाले सारे काम हैं, उनके लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी हासिल होती है फ्यूल्स के बर्निंग से। फ्यूल्स जलाए जाते हैं, ईंधन जलाया जाता है और उससे एनर्जी हासिल की जाती है। इस प्रोसेस को, जिसमें फ्यूल जल के एनर्जी रिलीज़ करता है, हम कंबशन कहते हैं। फ्यूल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, जलता है, हीट एनर्जी वो फिर हमें फ्राहम करता है। इसकी हम रीडिंग करते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी कम फ्रॉम बर्निंग फ्यूल्स। द एनर्जी इज रिलीज्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड कंबशन। द फ्यूल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन to give out thermal energy, that is heat. A small amount of energy is needed to start the reaction, but once the fuel has been lit or ignited, यानी जब ये जल जाता है या जलना शुरू हो जाता है, the reaction keep going। तो कंबशन का प्रोसेस शुरू करने के लिए बहुत थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है, वो हम उसको फ्राहम करते हैं। उसके बाद जब ये प्रोसेस शुरू हो जाता है तो फिर ये चलता रहता है। जब तक ईंधन मौजूद रहता है ये प्रोसेस चलता रहता है। कॉमन फ्यूल्स में वुड और चारकोल, लकड़ी और लकड़ी का कोयला है। ये बहुत सारे मुल्कों में घरों में खाना पकाने के लिए, घरों को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा कोल एंड कोक है। ये पत्थर का कोयला है जो कान से निकलता है। ये भी घरों में भी इस्तेमाल होता है, पावर स्टेशंस में भी इस्तेमाल होता है। नेचुरल गैस मीथेन, ये जिसको हम सुई गैस कहते हैं, ये घरों में इस्तेमाल होती है, फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल होती है, पावर स्टेशंस में भी इस्तेमाल होती है। एलपीजी या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये बॉटल्ड गैसेस हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन गैसेस होती हैं। ये बेटे गैस सिलेंडर्स अक्सर आपने देखे होंगे, घरों में जब सुई गैस अवेलेबल नहीं होती है तो सिलेंडर इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसके अलावा गाड़ियों में भी ये इस्तेमाल किए जाते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके अलावा ऑयल प्रोडक्ट्स हैं जिनमें पेट्रोल है, डीज़ल है, एविएशन फ्यूल है। एविएशन फ्यूल मतलब हवाबाजी का, जो जहाज़ों का जो फ्यूल होता है वो। इसमें इनको हीटिंग, पेट्रोल डीज़ल वगैरह को हीटिंग होम्स के लिए, पावर स्टेशंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद आगे हम अब इस बात को समझते हैं कि हाउ डू फ्यूल्स रिलीज़ एनर्जी। फ्यूल्स असल में एनर्जी रिलीज़ कैसे करते हैं। ये डायग्राम है। दिस डायग्राम शोज़ अ मॉडल ऑफ नेचुरल गैस। ये डायग्राम नेचुरल गैस का एक मॉडल शो कर रही है। इसमें देखें, एक कार्बन का एटम है और 4 हाइड्रोजन के एटम हैं। ठीक है जी, ये केमिकल बॉन्ड्स के साथ आपस में जुड़े हुए हैं। दीज आर द केमिकल बॉन्ड्स। इसके बाद जब मीथेन जलती है, एनर्जी इस्तेमाल होती है और एनर्जी इसको तोड़ देती है। एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ती, बेटे जब ये बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। जब ये बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। कुछ एनर्जी यूज़ की जाती है इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और उसके बाद जब ये टूटता है तो मज़ीद हीट प्रोड्यूस होती है, और ये 2 चीज़ें बनते हैं। अब ये देखिए, when methane is ignited, the energy is used to break the bonds between the carbon and hydrogen atoms. Once free, the atoms can react with oxygen in the air to form new molecules. वो react करते हैं, new molecules बनाते हैं। The products from burning methane are water, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का एटम, and कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और 2 ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन इस्तेमाल हो गई, ये 2 अलग अलग बन गए, और इस प्रोसेस ने एनर्जी को रिलीज़ किया। जब ये टूटे और अलग अलग से हुए तो इस प्रोसेस ने एनर्जी को रिलीज़ किया, जिसको हम हीट कहते हैं। यानी मीथेन जब जलती है तो वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है। और ये है जनाब फ्यूल्स के एनर्जी रिलीज़ करने का प्रोसेस। इसके साथ 6 क्लास आपको वर्ड्स मीनिंग्स मैं प्रोवाइड कर दूंगी इस चैप्टर के।
आपने वो अपनी नोटबुक्स पे बहुत नीट लिख लेने हैं और इसकी रीडिंग करनी है। ये वाले क्वेश्चंस हम कल करेंगे। तो आज आप रीडिंग करेंगे पेज नंबर 32 और 33 की और वर्ड्स मीनिंग्स अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखेंगे।